नमस्कार, मैं राजनीति विशेषज्ञ अजित कुमार। मैं आपको अपने चैनल पर राजनीतिक जानकारियों से अवगत कराता हूं। साथ ही साथ देश दुनिया की वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों के बारे में भी आपसे बात करता हूं। आज टॉपिक पे बात करने वाला हूं वह है बीजेपी आखिर साउथ इंडिया के राज्यों में अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाती है। बीजेपी एक राष्ट्र स्तर की पार्टी है और उनकी स्ट्रेटेजी और एजेंडा और योजनाएं राष्ट्र स्तर की होती है और उन्हीं योजनाओं और स्ट्रेटेजी और एजेंडा को लेकर राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए अप्लाई करती है। राज्यों का निर्माण भौगोलिक परिस्थितियों और कुछ विशेषताओं के आधार पर हुई है, जिसमें जाति, संस्कृति और भाषाएं हो सकती है। भारत का क्षेत्र विविधताओं से भरी पड़ी है। यहाँ हर एक कदम पर भौगोलिक परिस्थितियाँ, जाति, संस्कृति, भाषाएं और बोलियां बदल जाती है और उस आधार पर ही राज्यों का निर्माण हुआ है। और राज्यों का निर्माण का मुख्य उद्देश्य है वहाँ विशेष क्षेत्र में विशेष परिस्थितियों के आधार पर वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं, जरूरतें, लोगों की आकांक्षाओं और वहाँ की समस्याओं का समाधान करते हुए वहाँ का विकास कैसे हो। केंद्र की सभी योजनाएं देश के सभी राज्यों में 100% पूरी तरह फिट बैठे यह जरूरी नहीं है। राज्यों की अपनी प्रायोरिटी और प्राथमिकताएं होती है, इसलिए राज्यों की प्राथमिकताओं वहाँ के लोगों की जरूरतों और लोगों की आकांक्षाओं और वहाँ के समस्याओं को ध्यान में रखकर वहाँ पर चुनावी रणनीति बनानी चाहिए जिस राज्य में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, न कि राष्ट्र स्तर के योजनाओं और रणनीति के आधार पर। आप जिस राज्यों में चुनाव लड़ने जाएं, वहाँ की लोगों की ज़रूरतें, आवश्यकताएं और वहाँ की लोगों की आकांक्षाएं और वहाँ की समस्याओं को ध्यान में रखकर ही अपनी चुनावी रणनीति तैयार करें। साउथ इंडिया के राज्यों की कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें प्रथम, जहां नॉर्थ इंडिया में लोग सैद्धांतिक बातें सुनना और कहना पसंद करते हैं, वहीं साउथ इंडिया में लोग साइंटिफिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल और टेक्निकल बातें सुनना और कहना पसंद करते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं साउथ इंडिया की वो है भाषा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि साउथ इंडिया के लोग हिंदी भाषा को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन साउथ इंडिया के लोग हिंदी भाषा को काफ़ी सम्मान देते हैं और उनका रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ के लोगों के नामों से आपको इससे पता चल सकता है। आप गूगल के सीईओ के नाम को भी देख लीजिए, उनका नाम सुंदर है। सुंदर हिंदी भाषा का एक शब्द है। जब जीरो बैलेंस खाता की शुरुआत हुई तो जनधन जो नाम रखा गया है वो साउथ इंडिया के लोगों ने ही रखा है। इससे यह पता चलता है कि साउथ इंडिया के लोगों के मन में हिंदी के प्रति काफ़ी सम्मान है। जहाँ तक उनकी अपनी मातृभाषा का सवाल है तो सभी लोग अपनी मातृभाषा से काफ़ी लगाव रखते हैं। और जहाँ तक अंग्रेजी की बात है, अंग्रेजी शब्द मैंने पहले ही कहा कि वो लोग साइंटिफिक और टेक्निकल रूप से सोचते हैं, इसलिए वो जानते हैं कि जहाँ साइंटिफिक बातें हैं, ज़रूरतें हैं और टेक्निकल बातें ज़रूरतें हैं और अंग्रेजी विश्व स्तर की भाषा है, इन सभी चीज़ों को जोड़कर वो देखें तो इसलिए वो अंग्रेजी को अपने कामकाज की भाषा के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के लोग काफ़ी सादगी और नेचुरल रहना पसंद करते हैं। वहाँ की संस्कृति नॉर्थ इंडिया की संस्कृति से बिल्कुल अलग है। वहाँ के लोग अपनी संस्कृति से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और रीति रिवाजों को पूरी तन्मयता के साथ निभाते हैं, उनका पालन करते हैं। आप जब भी साउथ इंडिया के राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए जाएं तो वहाँ के मौलिक चीज़ों को ध्यान में रखें, जैसे कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ की भाषा, वहाँ की जाति और वहाँ की समस्याएं और लोगों की आकांक्षाएं। आप जब भी वहाँ चुनाव लड़े तो एक सीएम पद के उम्मीदवार के लिए आप एक लोकप्रिय नेता को चुने जिसका सभी जनता सम्मान करते हों और
और चुनावी सभा में उस नेता के द्वारा स्थानीय भाषा में उन्हें भाषण देने के लिए कहें। इससे लोगों का लगाव आपसे पूरी तरह जुड़ेगा। अगर आपको मेरा वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।